welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss next MCQ based question of chemical bonding and molecular structure. So जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में जो BF3 मॉलिक्यूल है और NF3 मॉलिक्यूल बोथ कोवलेंट है, बट BF3 इज़ नॉन पोलर जबकि NF3 पोलर होता है. तो इसकी रीज़न है कि जो नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर है वो पिरामिडल होता है. ये फ्लोरीन है, तो लोन पेयर अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा, फ्लोरीन अपनी तरफ. तो ये इधर है ज़्यादातर, तो इसकी डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होएगी. बट इन केस ऑफ BF3 ये ट्रिगनल प्लेनर होता है और डायपोल मोमेंट कैंसल आउट हो जाती है, जिसकी वजह से ड्यू टू देयर ज्योमेट्री BF3 इज़ नॉन पोलर और NF3 इज़ पोलर. पोलैरिटी जो एक्सप्रेस करते हैं हम वो डायपोल मोमेंट बोलते हैं. कोवलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं वो रिजिड एंड डायरेक्शनल होते हैं. आयनिक बॉन्ड नॉन रिजिड एंड नॉन डायरेक्शनल होते हैं. जो इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स और आयनिक सब्सटेंस जो आयनिक बॉन्ड होते हैं दैट इज़ डीफॉर्म व्हेन स्ट्रक. ये वेल डिफाइंड 3 डिमेंशन भी होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, क्रिस्टलाइन भी होते हैं. ये नहीं होते. ऑक्टेट रूल इज़ नॉट फॉलोड इन फॉर्मेशन ऑफ. तो CH4 में देखेंगे तो ये 4 बॉन्ड है, 4 इंटू 2 ऑक्टेट 8 आ रहा है. नेक्स्ट NF3 में देखेंगे 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 2 8 आ रहा है. इन केस ऑफ BCl3 1 2 3 2 इंटू 3 6, तो इसमें 6 आ रहा है, तो इसमें ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा. डायपोल मोमेंट ऑफ वाटर इज 1.85. जो हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग होता है उसे हम बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं. स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कोवलेंट कंपाउंड्स दैट दे आर इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. तो पोलराइजेशन जो होती है, पोलराइजेशन डिपेंड करती है जितना हाई चार्ज होगा कैटायन पे वो उतनी शेप को डिस्टॉर्ट करेगा जो इसके अराउंड कोई और एटम आएगा. नेक्स्ट, आउट ऑफ फॉलोइंग विच इज़ पैरामैग्नेटिक. तो NO कैसे 7 नाइट्रोजन के होते हैं, 8 ऑक्सीजन के होते हैं, तो टोटल 15 2 से डिवाइड नहीं होता. तो दैट्स वाई दिस इज़, इसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा. CO में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, CN में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ऑक्सीजन 2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते. 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ नॉन प्लेनर ज्योमेट्री. नॉन प्लेनर होती है पिरामिडल. फजान रूल के अकॉर्डिंग स्मॉलर दी साइज ऑफ कैटायन लार्जर दी साइज ऑफ एनायन उतनी ज़्यादा पोलराइजेशन. तो आंसर इज C. डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में. फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड एनर्जी को डिक्रीज करता है. विच स्टेटमेंट इज ट्रू. HF लेस पोलर हो नहीं सकता क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है. प्योर वाटर में आयंस होते हैं, डिस्टिल्ड वाटर में आयंस नहीं होते. तो केमिकल बॉन्ड जो होते हैं वो तभी फॉर्म होंगे अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो फोर्स ऑफ रिपल्शन से. तो दिस इज़ द ट्रू स्टेटमेंट. वीकेस्ट वन आर वंडरवॉल फोर्सेस. रेजोनेंस होती हैं या तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करे और पाई बॉन्ड, तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड इज कॉल्ड रेजोनेंस. नेगेटिव चार्ज साइनाइड इज दिस. तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव होगा, इस पे पॉजिटिव होगा, तो नाइट्रोजन. स्टेटमेंट ट्रू क्या होती है अबाउट रेजोनेंस. रेजोनेंस स्ट्रक्चर शुड हैव इक्वल एनर्जी. इनकरेक्ट, ये करेक्ट है. रेजोनेंस में जो कॉन्स्टिट्यूट एटम्स होते हैं उनकी पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, ये भी करेक्ट है. इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर देयर शुड नॉट बी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर. दिस इज रॉन्ग.
जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं वो डिफर करते हैं ओनली इन लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम, दिस इज ट्रू। कार्बोनेट के पॉसिबल स्ट्रक्चर, तो कार्बोनेट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। तो इसकी पॉसिबल 3 होंगे, अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ये डबल हो जाए, ये डबल हो जाए, ये कोऑर्डिनेट, तो 3 पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। तो आंसर इज बी। SO4 2 नेगेटिव की ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, ये कुछ इस तरह का आएगा, SO4 2 नेगेटिव। नेक्स्ट H2O जो बेंट शेप होता है, दिस इज बेंट शेप ज्योमेट्री, और ये ट्राई एटॉमिक, 1 2 3 एटम्स होते हैं। BCl3 प्लेनर, BCl3 प्लेनर होता है बिकॉज नो लोन पेयर, जबकि NCl3 इज़ नॉन प्लेनर क्योंकि इसमें एक लोन पेयर आता है, पिरामिडल है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री फॉर्म होती है। लोन पेयर होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। कई कंपाउंड डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कोवलेंट कंपाउंड्स कंपेयर करें तो इनके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे आयनिक कंपाउंड्स के ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू कोवलेंट कंपाउंड। इन C3H4 अलीन होता है, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया है, दिस इज़ अलीन। तो एक कार्बन है, एक कार्बन का सिग्मा, एक पाई, सिग्मा पाई, तो 2 सिग्मा है, तो sp। इस कार्बन के एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन के साथ 3 सिग्मा, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो आंसर इज बी। sp3d2 की ज्योमेट्री क्या होगी, काउंट करें, एक s 3p + 2d 6, तो 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो हाइब्रिडाइजेशन सेकंड और थर्ड की फाइंड करनी है। सेकंड कार्बन देखिए, ये है सेकंड, तो एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, एक ये सिग्मा, 3 सिग्मा हो गए, जबकि सेकंड जो वाला कार्बन है उसके 2 सिग्मा है, तो इसकी sp3 होगी, सॉरी इसकी sp2 होगी, एक s 2 p, तो 3 हो गए, इसमें 2 ही सिग्मा है, एक s एक p, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 sp, दिस वन। पैरामैग्नेटिक इज NO। Among the following, the maximum covalent character is shown by greater the charge, greater is the covalent character. NO3 और NO2 NH4 पॉजिटिव की रिस्पेक्टिवली इसकी sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसकी sp2, इसकी sp3, तो NO समथिंग कुछ इस तरह का होगा, पॉजिटिव है। तो जो नाइट्रोजन है यहाँ पे नेगेटिव है, तो NO3 में 1 2 3 4 5 एक लोन पेयर होता है और टोटल हो गए 6, ठीक है जी। तो जो पार्टिसिपेट करेंगे, नाइट्रोजन जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ये लोन पेयर डोनेट करेगा ऑक्सीजन को, ठीक है जी। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट इज ऑप्शन सी, sp sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये क्वेश्चन कैल्शियम कार्बाइड इज CaC3 कैल्शियम कार्बाइड, तो इसमें जो कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे और कितने 2 कार्बन, सॉरी कैल्शियम कार्बाइड में जो होता है 2 कार्बन्स होते हैं, तो इसमें जो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड होंगे 1 सिग्मा होगा और 2 पाई हो गए। sp3d2 सेम वही, एक s 3 p और 2 d, तो टोटल 6, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। मैक्सिमम लोन पेयर होंगे, ज्योमेट्रीज जब हम फॉर्म करेंगे XE, इसमें लोन इसकी लीनियर ज्योमेट्री आएंगी, तो लोन पेयर जो आएंगे वो इसमें 3 लोन पेयर आएंगे। इन केस ऑफ XEO तो ये तो हम करेंगे नहीं। XEF4 में जो 2 लोन पेयर आएंगे। XEF6 जो है, F6 में कोई भी लोन पेयर नहीं आएगा, तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर।
तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हम और डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। मोस्टली जो आपका पेपर आया था वो ऐसे ही क्वेश्चन थे उसमें। तो नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन करेंगे वो वीबीटी और एमओटी के बेस पे होंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।